हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 4 जनवरी की क्लास। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है स्ट्राइकिंग फियर। ये जो स्ट्राइक फियर दे रखा है ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा भयभीत कर देना, किसी में भय उत्पन्न कर देना। तो स्ट्राइकिंग फियर का मतलब है ये डर पैदा कर रहा है, ये डरा रहा है। ठीक है, किसको लेकर है? ऑन हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेज। हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेज की दुर्घटना हुई और जो वाहन चालक है वो भाग गया वहाँ से। ये जो केसेस हैं, और सेक्शन 106 जो है, जो नया एक पिनल कोड यहाँ पे बनाया जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता, उसका जो सेक्शन 106 है उसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा गया है? ड्राइवर्स स्ट्राइक इज अ टेस्ट। ड्राइवरों की जो हड़ताल है, चालकों की जो हड़ताल है। देखिए, ड्राइवर्स जो है प्लूरल है यहाँ पे, और प्लूरल जब कोई नाउन होती है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफे लगाते हैं एस के बाद में। अगर कोई नाउन प्लूरल है, उसके एंड में एस और ईएस है, तो अपोस्ट्रोफे लगाते हैं एस के बाद में। ये ध्यान रखिए, अगर एस से पहले लगाओगे तो इसका मतलब होगा एक ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवरों की जो हड़ताल है, इज, ये स्ट्राइक की वर्ब है। और याद रखिए कि जहां ये जो ऊपर कॉमा लग रहा है इसको अपोस्ट्रोफे बोलते हैं। जिस शब्द के साथ ये अपोस्ट्रोफे जुड़ता है वो नाउन होता है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है वो भी नाउन होता है। तो इस लिहाज से ये भी नाउन हुआ और ये भी क्या हो गया? नाउन। तो ड्राइवरों की जो हड़ताल है वो टेस्ट है। ठीक है, किसके लिए? सिविरिटी। सिविरिटी के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सीरियसनेस, गंभीरता, और एक इसका मतलब होता है अनकाइंड। ठीक है, कोई चीज बहुत ही क्रूअल है ना, निर्दयतापूर्ण है, उसको भी हम सिविरिटी बोलते हैं, और सीरियसनेस, गंभीरता को भी बोलते हैं। तो ये जो हड़ताल है एक टेस्ट है, किसका? सिविरिटी ऑफ हिट एंड रन क्लॉज इन न्यू पिनल कोड। जो नया पिनल कोड है, जो नई दंड संहिता है, पिनल का मतलब होता है रिलेटेड टू पनिशमेंट, दंड से संबंधित। तो जो नई दंड संहिता है उसमें जो हिट और रन के संदर्भ में एक क्लोज का मतलब है एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। ठीक है, उसकी सिविरिटी, उसकी गंभीरता, या उसको कितना अनकाइंड है कह सकते हो ड्राइवरों के प्रति, है ना, वो कितना क्रूअल है, कितना उसमें स्ट्रिक्टनेस है, कितने उसमें स्ट्रिंजेंट ये अनुच्छेद है, इसका टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो ड्राइवरों की हड़ताल, इसकी वर्ब है इज, ये टेस्ट है, ए डिटर्मिनर है, टेस्ट नाउन है। फॉर सिविरिटी में फॉर प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। और प्रेपोजिशन है, हिट एंड रन क्लॉज जो है ये पूरा एक कंपाउंड नाउन कहलाएगा। ठीक है, इन प्रेपोजिशन है, फिर न्यू पिनल कोड में न्यू एडजेक्टिव है, पिनल एडजेक्टिव है, कोड नाउन है। तो नए दंड संहिता में जो हिट एंड रन क्लोज है उसकी सिविरिटी का टेस्ट है ना, उसके लिए टेस्ट है ये ड्राइवरों की जो हड़ताल है। आइए विस्तार से पढ़ते हैं इसको। द प्रोविजन का मतलब प्रावधान, इन द भारतीय न्याय संहिता दैट ट्रीट्स हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस एज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द ऑफेंस। एग्रेवेटेड का मतलब है वर्सनड, बदतर, सबसे ज्यादा खराब, या इसको एग्जासर्बेटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। ऑफेंस है, ये नाउन है, इसका मतलब है क्राइम। इसका मतलब क्या है? क्राइम। तो जो प्रोविजन है, अभी प्रोविजन कौन सा है? ये 106 क्लोज की बात ही कर रहा है, सेक्शन की बात कर रहा है। ये जो प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में, दैट यहां पे आ रहा है इस प्रोविजन के लिए। ठीक है, इस प्रोविजन के लिए दैट है। इसकी वर्ब है फिर ट्रीट्स, जो कि ट्रीट करता है हिट और रन एक्सीडेंट केसेस को। वो प्रावधान भारतीय न्याय संहिता का जिसमें हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस के बारे में जिक्र किया गया है एज एन एग्रेवेटेड फॉर्म। और ये किस रूप में जिक्र किया गया है? कि ये सबसे ज्यादा बदतर किस्म का रूप है, फॉर्म है, किसका? ऑफेंस का। ऑफेंस मतलब अपराध का। ऑफ कॉजिंग डेथ, है ना, अपराध कैसा है? जिससे मृत्यु हो जाती है, बाय रैशनेस और नेग्लिजेंस। और ये मृत्यु होती किससे है? रैशनेस का मतलब होता है हैस्टीनेस, हालांकि होता तो इसका लापरवाही भी है, लेकिन यहां उतावलापन कह सकते हो, बहुत तेजी से कोई वाहन चल रहा हो। नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस। तो उतावलेपन या लापरवाही के चलते विल बी द फर्स्ट इन द न्यू, ये सबसे पहला होगा, है ना, इन द न्यू, नए क्या? यट टू बी इंप्लीमेंटेड कोड। यट टू बी का मतलब अभी तक नहीं हुआ है, इंप्लीमेंटेड मतलब लागू करना, जिसे अभी भी लागू किया जाना है। कोड मतलब संहिता, बीएनएस के अंदर ये जो अभी लागू ही नहीं हुआ है, इसमें सबसे पहला क्या है? ये एक चीज है जिसको कि स्क्रूटनाइज्ड करना है। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है
ये हालांकि थर्ड फॉर्म दे रखी बी के साथ में है, इसका मतलब बताता हूं मैं इसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में लेकर। इसका मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली। क्या मतलब होता है? एग्जामिन केयरफुली। तो ये पहला है भारतीय न्याय संहिता में जिसको कि लागू करना है कि इसकी सिविरिटी की, इसकी गंभीरता की क्या की जाए? जांच की जाए। ठीक है, फिर समझिए ये जो प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में जो ट्रीट करता है हिट और रन एक्सीडेंट केसेस को, किस रूप में ट्रीट करता है? ट्रीट के साथ एज लगा हुआ है, एग्रेवेटेड फॉर्म में, फॉर्म नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है। एक बहुत ही बदतर रूप में, किसका बदतर रूप है? ऑफेंस का, क्राइम का। क्राइम कैसा है? क्राइम है जिसके कारण डेथ हो जाती है, और डेथ किसके कारण होती है? रैशनेस या नेग्लिजेंस के चलते। ये पहला होगा इस न्याय संहिता में जिसको भी इंप्लीमेंट किया जाना है। ठीक है, और ये पहला क्या होगा? जिसको कि स्क्रूटनाइज्ड किया जाना है। ये फर्स्ट के लिए तो आ रहा है, टू बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर इट सिविरिटी, और किसके लिए करना है? इसकी गंभीरता को लेकर कि ये कितना सिविरिटी इसमें है, कितना अनकाइंडनेस इसमें है। फॉर यहां पे आ रहा है इसके लिए इट्स है, वो पजेसिव एडजेक्टिव है। इस फर्स्ट जो ये क्लॉज है इसकी बात कर रहा है। सिविरिटी नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे कह रहा है विद ट्रक ड्राइवर्स वरीड अबाउट द इंप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन 106। इंप्लीकेशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। ठीक है, इसी को आप और क्या कह सकते हो? रेमिफिकेशन भी कह सकते हो, परिणाम। तो कह रहा है विद ट्रक ड्राइवर्स वरीड अबाउट। अब ट्रक ड्राइवर्स जो है वो चिंतित है, किसको लेकर? दुष्परिणामों को लेकर। दुष्परिणाम किसके? सेक्शन 106 के, ऑफ द बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के, एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क। अब ये ट्रक ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं? जो चिंतित हैं ये क्या कर रहे हैं? काम काज नहीं कर रहे हैं, इससे एब्सटेन कर रहे हैं। एब्सटेन के साथ में फ्रॉम लगता है, और ना केवल एब्सटेन के साथ में फ्रॉम लगता है, जहां भी रोकने संबंधी कोई वर्ब होता है, जैसे प्रिवेंट हो, या प्रिक्लूड हो, या स्टॉप हो, या एब्सटेन हो, या रिफ्रेन हो। ठीक है, या फिर इसे आप कहिए जैसे प्रोहिबिट हो। तो इन सब का मतलब क्या होता है? रोकना, और इन सभी के साथ में क्या लगता है? फ्रॉम। ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में दो वर्ड्स और लिख लो, बार और डी बार भी इसी में आता है। रोकने का अर्थ देते हैं ये सारे शब्द, इन सभी के साथ में क्या लगाया जाता है? फ्रॉम लगाया जाता है। ठीक है, तो ट्रक ड्राइवर्स, ये विद है इसलिए आईएनजी आ रहा है यहां पे, है ना। ट्रक ड्राइवर्स जो चिंतित हैं सेक्शन 106 के दुष्परिणामों को लेकर, वो काम से परहेज कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड, और इसी के साथ गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस कर दिया है? गवर्नमेंट की वर्ब है हैज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस कर दिया टू ब्रिंग इट इनटू प्ले। ब्रिंग समथिंग इनटू प्ले, ब्रिंग इनटू प्ले एक फ्रेज है। ब्रिंग इनटू प्ले क्या है? एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। ब्रिंग इनटू प्ले एक फ्रेज है, इसका मतलब है पेश करना। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसे पेश करेंगे ओनली आफ्टर कंसल्टेशंस विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। जो इनकी यूनियन है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, उसके साथ चर्चा करने के बाद ही हम इसको पेश करेंगे, ये प्रॉमिस कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये हो गया इस दूसरी स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहे हैं हावेवर, हालांकि। हावेवर है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी होता है, एडवर्सेटिव एडवर्ब भी होता है। जब इसके बाद आप सब्जेक्ट देखते हो तब तो इसको मान लीजिए कंजंक्शन है, अदरवाइज इसको एडवर्ब मानिए। तो हावेवर विद द ट्रांसपोर्टर्स बॉडी टेकिंग द स्टैंड। अब ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, उनका जो एक बॉडी है, उनका जो ग्रुप है, अभी विद है तो देखो आईएनजी आ रहा है। अब इन्होंने क्या है? टेकिंग द स्टैंड, स्टैंड लिया है। दैट द स्ट्राइक वाज प्राइमरली रिजॉर्टेड टू। स्ट्राइक की वर्ब जो है द स्ट्राइक, ये द इसलिए आ रहा है कि ट्रक ड्राइवर की स्ट्राइक चल रही है उसकी बात ही कर रहा है। इसकी वर्ब है वाज रिजॉर्टेड टू। रिजॉर्ट टू जो है इसका मतलब होता है हैव रिकोर्स टू, हैव रिकोर्स टू, या फिर इसका एक सिनोनिम हो सकता है टर्न टू। इसका मतलब होता है सहारा लेना। ठीक है, किसी चीज का सहारा लेना। तो हालांकि ट्रांसपोर्टर्स की जो बॉडी है
वो स्टैंड ले रही है, मतलब वो एक चीज़ यहाँ पे तय कर रही है, या उसने स्टैंड लिया है, इसने साथ दिया है, सपोर्ट किया है, कहा है कि स्ट्राइक जो है वो प्राथमिक रूप से इसका सहारा लिया गया ड्राइवर्स के द्वारा। वो ड्राइवर्स, ये हुआ रहा ड्राइवर्स के लिए जिनको डर था एडिशनल क्रिमिनल लाइबिलिटी, कि इन पर एक अतिरिक्त आपराधिक जिम्मेदारी पड़ने वाली है। लाइबिलिटी होता है जिम्मेदारी। द इश्यू विल रिक्वायर टैक्टफुल हैंडलिंग। तो इस इश्यू को, ये जो मुद्दा चल रहा है पूरा, इसको जरूरत पड़ेगी टैक्टफुल हैंडलिंग की, कि आप इसको सोच समझकर, टैक्टफुल की मतलब होता है कंसिडरेट, एडजेक्टिव है ये, इसी को आप थॉटफुल कहते हैं, कि सोच समझकर हैंडल करने की जरूरत है इस मामले को। फिर समझिए, हालांकि ट्रांसपोर्टर्स की जो बॉडी है, देखो फिर से प्लूरल आ गया तो एस के बाद अपोस्ट्रोफे लग रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का जो समूह है वो स्टैंड ले रहा है इस बात का कि ये जो स्ट्राइक प्राथमिक रूप से उन ड्राइवर्स के द्वारा इसका मतलब आश्रय लिया गया, स्ट्राइक को हाथ में लिया गया, स्ट्राइक को रिजोर्ट किया गया, जिनको डर था कि उन पर अतिरिक्त आपराधिक जिम्मेदारी पड़ने वाली। एडिशनल एडजेक्टिव है, क्रिमिनल एडजेक्टिव है, लाइबिलिटी नाउन है। तो इस इश्यू को जरूरत पड़ेगी बहुत ही सावधानी पूर्वक हैंडल करने की। इट हैज नाउ बिकम, इट की वर्ब है वो हैज बिकम है, ठीक है। नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब ये बन चुका है एन इश्यू, एक मुद्दा, दैट कंसर्न्स, दैट आर इस इश्यू के लिए इसकी वर्ब कंसर्न्स, जो संबंधित है। कंसर्न्स के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है चिंतित होना, एक होता है संबंधित होना। दैट कंसर्न्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स देन दोज। तो ये जो संबंधित है ये मुद्दा किससे? ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो लोग। किन की तुलना में? देन दोज रनिंग द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो बिजनेस ला रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, उनकी बजाय ये मुद्दा किससे संबंधित हो गया? ये हो गया इससे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है इट मे अपीयर, मे है वो पॉसिबिलिटी बताता है, मॉडल है, इसका मतलब है संभावना बता रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा लग सकता है। इट की वर्ब है वो मे अपीयर है, ऐसा लग सकता है, दैट कंजंक्शन हो गया। कि अ स्ट्राइक अगेंस्ट अ लॉ, कि कोई भी हड़ताल, अब ये कोई मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ए है वो एनी का मतलब होता है ना, एनी का मीनिंग देता है। कोई भी स्ट्राइक किसी भी कानून के खिलाफ, अगेंस्ट है वो प्रेपोजिशन है। दैट मेक्स पीनल प्रोविजंस कंसर्निंग हिट एंड रन एक्सीडेंट्स, जो बनाती है पीनल प्रोविजंस मतलब जो दंड के प्रावधान है, कंसर्निंग जो संबंधित है हिट एंड रन एक्सीडेंट्स से, मोर स्ट्रिंजेंट मतलब अधिक सख्त, स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट, ठीक है, या रिजिड भी कह सकते हो। वो अनजस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड का मतलब होता है अनरीजनेबल, अनुचित है। तो क्या कह रहा है? तो ऐसा लग सकता है कि कोई भी स्ट्राइक किसी ऐसे कानून के खिलाफ जो दंडनीय प्रावधान जो संबंधित है इस प्रकार के एक्सीडेंट से, उनको अधिक सख्त बनाती है, वो इम्प्रॉपर है, वो अनरीजनेबल है, ऐसा लग सकता है। लेकिन देखो आगे दे रखा, स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली, विशेष करके, विशेष करके इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में, बिकमिंग अ लीडिंग सोर्स ऑफ फैटेलिटीज, फैटेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है, जो कि लीडिंग सोर्स का मतलब अग्रणी स्रोत है, फैटेलिटीज का मतलब मरने का मुख्य कारण है, इन द कंट्री, देश में। देखिए ऐसा लग सकता है कि कोई भी अगर हड़ताल की जा रही है किसी ऐसे कानून के खिलाफ, जो कानून, दैट यहां पे इस कानून के लिए है, इसकी वर्ब मेक्स है, जो पीनल प्रोविजंस को अधिक सख्त बनाती है। पीनल प्रोविजंस किससे संबंधित है? इससे संबंधित है, ठीक है, अधिक सख्त बनाती है। तो ये हड़ताल क्या है? इस हड़ताल की वर्ब है वो इज है, अनजस्टिफाइड है वो एडजेक्टिव है। अनजस्टिफाइड का वर्ड कैटेगरी क्या है? एडजेक्टिव है। विशेष करके रोड एक्सीडेंट्स के संदर्भ में, वो रोड एक्सीडेंट्स जो कि एक लीडिंग सोर्स माना जाता है, लीडिंग मतलब अग्रणी होता है, एडजेक्टिव का काम करेगा, सोर्स है वो नाउन है, जो एक अग्रणी स्रोत है किसका? फैटेलिटीज का, देश में। देश कौन सा? भारत। इसी कारण से द है, क्योंकि होमोफोरिक रेफरेंस ये है, हम बात ही भारत की कर रहे हैं, तो पता लग गया देखते ही, तो ये होमोफोरिक रेफरेंस कहलाता है। द का प्रयोग करेंगे। हावेवर, हालांकि, इट हैज ऑल्सो ड्रॉन, ड्रॉ की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो ड्रॉ होती है, सेकेंड फॉर्म जो इसकी होती है वो ड्रू होती है, और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन है। हालांकि इट हैज ऑल्सो ड्रॉन अटेंशन, इसने ध्यान खींचा है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, इसने ध्यान खींचा है, टू द क्वेश्चन, इस मामले की ओर। क्वेश्चन का मतलब यहां पे है मुद्दा, मैटर, ठीक है। हालांकि इसने ध्यान आकर्षित किया है इस मामले की ओर, वेदर देयर वाज ए केस फॉर इंक्रीजिंग द जेल टर्म फॉर एक्सीडेंट्स,
कि क्या जो देयर वॉज ए केस कि क्या ऐसी स्थिति थी, देयर से स्टार्ट कर रहे हैं, वेदर यहां पे कंजंक्शन है, जहां डाउट होता है वहां वेदर लगाते हैं। देयर से स्टार्ट कर रहे हो तो देखो ए केस यहां पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, उल्टा होता है, इन्वर्जन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या एक ऐसा केस है फॉर इंक्रीजिंग द जेल टर्म, जिसमें जेल की अवधि बढ़ा दी गई है फॉर एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाओं के लिए, फ्रॉम 2 to 5 ईयर्स इन ऑल केसेस। पहले 2 साल थी, अब 5 साल कर दी गई है सभी केसेस में, और 10 तक भी कर दी गई है इन द केस ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट दैम टू द अथॉरिटीज। अगर कुछ मतलब अगर आपने अधिकारियों को सूचना नहीं दी तो इस केस में 10 साल भी जेल हो सकती है। क्या है? हालांकि इसने ध्यान आकर्षित किया है इस मामले की ओर, क्या कि क्या देयर वाज अ केस फॉर इंक्रीजिंग द जेल टर्म फॉर एक्सीडेंट्स फ्रॉम 2 to 5 ईयर्स इन ऑल केसेस एंड टू 10 इन द केसेस ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट देम टू द अथॉरिटीज। कि क्या ये वो अलग केस था जिसमें जेल टर्म को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न ये है, मामला ये है, प्रश्न ये है, डाउट ये है कि क्या यहाँ पे ये केस है कि आपने जेल टर्म को बढ़ा दिया है, जेल की अवधि बढ़ा दी है, 2 से 5 साल कर दिए सभी केसेस में, और अगर आपने अधिकारियों को इत्तला नहीं दी तो फिर 10 साल भी जेल हो सकती है, ठीक है। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।